नमस्ते, मैं ममता मिश्रा आपको कवि रसखान द्वारा रचित सवैये पढ़ाऊंगी। कठिन शब्दों के अर्थ और भावार्थ भी अच्छी तरह समझाऊंगी। कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। रसखान वास्तव में रसखी खान थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और सबसे खास बात यह है कि मुसलमान होते हुए भी ये आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे और सन 1628 के आसपास इनका निधन हो गया। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सवैया होता क्या है। सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुत प्रचलित छंद है। तो इस पाठ में कवि रसखान द्वारा रचित 4 सवैये हैं जो ब्रज भाषा में रचित हैं। पहले सवैये में कवि रसखान ने ब्रज भूमि के प्रति अत्यधिक लगाव व्यक्त करते हुए कहा है कि वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में ही निवास करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में अनन्य प्रेम है, समर्पण भाव है। वे हर हाल में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु की समीपता चाहते हैं, भले ही फिर वह किसी भी रूप में क्यों ना मिले। तो पढ़ते हैं पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष मनुष्य, बसों बसना या रहना, ग्वारन ग्वाले। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही बसूं, अर्थात एक ग्वाला बनकर रहूं। फिर कहते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पशु पशु, बस वश में, चरो चरना, नित रोजाना प्रतिदिन, धेनु गाय, मंझारन बीच में। तो कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो, यानी यदि मैं पशु बनूं तो मेरे वश में क्या है, लेकिन फिर भी यह चाहता हूं कि नंद बाबा की गायों के बीच चरने वाली एक गाय बनूं। आगे, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, हरि कृष्ण जी को कहा गया है और पुरंदर इंद्रदेव, धारण धारण करना। कहते हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग पक्षी, बसेरो बसना, कालिंदी यमुना नदी, कूल किनारा, कदम्ब पेड़ का नाम है और डारन डाल, कदम्ब की डाल। तो रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं, यानी यदि मेरा जन्म पक्षी योनि में हो तो मेरी कामना है कि मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डाल पर रहूं, यानी मेरा बसेरा कदम्ब के पेड़ की डाल पर हो। अर्थात कवि रसखान हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रजभूमि का सामीप्य चाहते हैं। भावार्थ के साथ साथ देखिए, इन पंक्तियों में कहीं कहीं पर अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे गोकुल गांव के ग्वारन, तो यहाँ पे ग वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और इधर कालिंदी कूल कदम के डारन, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो अब दूसरा सवैया देखते हैं। इस सवैये में कवि रसखान ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त करते हुए कहा है। कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारों। या इस लकुटी लाठी, अरु और, कामरिया कंबल, राज राज्य, तिहूँ तीन, पुर लोक, तजी छोड़ना, डारों डालना। तो कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि उन्हें श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वे तीनों लोकों का राज भी छोड़ने को तैयार हैं। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की गाई चराई बिसारों। आठों सिद्धियाँ, सिद्धियाँ 8 होती हैं जो बड़े तप के बाद में मिलती हैं और ये सिद्धियों के नाम हैं अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। और 9 निधियाँ, 9 निधियों के नाम हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। तो कवि रसखान कह रहे हैं कि आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की गाई चराई बिसारों। गाई गाय, चराई चराना, बिसारों भुला देना। तो कह रहे हैं कि यदि उन्हें नंद बाबा की गाय चराने का सुख मिल जाए तो वे 8 सिद्धियों
और नवोनिधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी छोड़ सकते हैं। रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कबों कब, आखिन सो आँखों से, वन वन, तड़ाग तालाब, निहारों निहारना या देखना। तो कह रहे हैं कि कब वो दिन होगा जब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाबों को देखूंगा, तालाबों को निहारूंगा। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है और देखिए ये यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार भी है। ब्रज के वन बाग, ब व वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और प्रश्न ये बनता है कि कवि ब्रज के वन बाग और तालाबों को क्यों देखना चाहते हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा, वे ब्रज के वन बाग और तालाब इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में कई तरह की लीलाएं की थीं। उनकी मधुर स्मृतियाँ, मधुर यादें से इन स्थलों से जुड़ी हुई हैं और यह सारी जगह जो है कृष्ण से संबंधित है और उन सभी स्थलों को नज़दीक से देखकर, निहार कर धन्य हो जाना चाहते हैं। कौटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर मारो। कौटिक करोड़ों, कल धौत के धाम सोने चांदी के महलों, करील कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, वारों वारना निछावर कर देना। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। करील के कुंजन, क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो कवि रसखान कह रहे हैं कि यदि उन्हें करील यानी कांटेदार झाड़ियों के समूह देखने को मिल जाएं तो वे करोड़ों सोने चांदी के महलों को निछावर करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण से संबंधित उन्हीं सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद मिलता है, वह अन्यत्र किसी भी वस्तु से नहीं मिलता है। अगला सवैया देखते हैं और इस सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मोर सखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज के माल गरे पहिरूंगी। मोर पखा, मोर के पंख, रखी हूँ रखना, गुंज की माल, गुंजा की माला होती है वनमाला, गरे गले में, पहिरूंगी पहनूंगी। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मैं श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण करूंगी और गले में गुंजों की माला पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी ओढ़ना, पीताम्बर पीला वस्त्र, लकुटी लाठी, गोधन गायें, संग साथ में, फिरूंगी फिरना। तो कह रही हैं कि मैं पीला वस्त्र ओढ़कर, पीले कपड़े पहनकर कृष्ण की तरह ही गायों के साथ साथ वन वन फिरूंगी, अर्थात कृष्ण की तरह ही वेश धारण करके गाय चराऊंगी। भावतो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भावतो का मतलब अच्छा लगना, वही वही, स्वांग अभिनय करना, रूप धारण करना, नाटक करना, करूंगी करना। तो यहाँ पर गोपी कह रही हैं कि मेरे कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है वो सब करूंगी। हे सखी, मैं तेरे कहने पर कृष्ण को अच्छी लगने वाली हर चीज़ धारण करूंगी, उनकी तरह वेशभूषा धारण करूंगी, स्वांग करूंगी यानी नाटक करूंगी, अभिनय करूंगी, उनके जैसा व्यवहार करूंगी। परंतु आगे क्या कह रही हैं कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो कह रही हैं कि मुरलीधर, मुरलीधर किसको कहा गया है? मुरली को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण है। और अधरा, अधरान मतलब अधरों पर, होठों पर, धरूंगी धारण करना। तो कह रही हैं कि सब कुछ करूंगी लेकिन उस मुरली को अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर धारण क्यों नहीं करना चाहती हैं? क्योंकि कृष्ण की मुरली को वे अपनी सौतन मानती हैं। ऐसा मानती है कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि गोपियों को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो गोपियों के मन में उस मुरली के प्रति सौतिया डाहा है, ईर्ष्यात्मक भाव है, इसलिए वे सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन उस मुरली को अपने अधरों पर धारण करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वे मानती हैं कि उस मुरली के कारण ही कृष्ण उनसे दूर हो जाते हैं। अब आगे इस सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। गोपियाँ क्या कहती हैं? काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं। काननी कानों में, अंगुरी उंगली, रहीबो रहूंगी, धुनी धुन, मंद धीरे, बजई हैं बजाएंगे। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि जब
कृष्ण जो है मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तो वे अपने कानों में उंगली डाल लेंगी। कहने का मतलब ये है कि मुरली की मधुर तान उन्हें उस मुरली की ओर, कृष्ण की ओर आकर्षित न कर सके, इसलिए वे अपने कानों में उंगली डालकर अपने मन को रोक लेंगी। फिर मोहनी तानन सो रस खाने, अटा चली गोधन, गई हैं तो गई हैं। मोहिनी मनमोहक, आकर्षक, तानन राग, अटा अटारी पर चढ़कर, छत पर, टेरिस पर, गोधन गोधन होता है ब्रज के क्षेत्र में गायों को चराते समय गाया जाने वाला लोकगीत होता है। गए हैं, गाया जाना, गाना चाहें तो गाएं। तो कह रही हैं कि फिर तो चाहें तो कृष्ण अटारी पर चढ़कर गोधन गाएं तो गाएं, लेकिन वे उसकी ओर ध्यान नहीं देंगी, उसके ऊपर उनका कोई असर नहीं हो पाएगा। आगे क्या कह रही हैं कि टेरी कहों सिगिरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझई है। टेरी का मतलब होता है पुकार कर कहना, टेर लगाना। सिगरे का मतलब सब, ब्रज लोगनी ब्रज के लोगों को, काली कल, को कोई भी, कितनो कितना भी, समझई है समझाएगा। तो कह रही है कि मैं ये पुकार कर सबसे कह देती हूँ कि कल कोई भी मुझे कितना भी समझा लेना, लेकिन अगर माई रीवा मुख की मुस्कान संभाली ना जई है, ना जई है, ना जई है। कह रही है कि हे माँ, अगर उन्होंने कृष्ण के मुख की मुस्कान देख ली तो वे अपने मन को नियंत्रण में नहीं कर पाएंगी, वे अपने मन को वश में नहीं कर पाएंगी, क्योंकि फिर वे उस मुस्कान के वश में ही हो जाएंगी। हे माँ, फिर मुझे भले ही कोई कितना भी समझा लेना, क्योंकि कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी मनोहर है, इतनी सुंदर है, जो भी कोई उनके मुख की मुस्कान को देख लेता है, वह अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है, उनकी ओर खींचा चला जाता है, आकर्षित हो जाता है। इसलिए उनके मुख की मुस्कान देखने के बाद मैं अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाऊंगी। तो यहाँ पर ही बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मुरली की तान और मुस्कान में से किसे श्रेष्ठ माना गया है और क्यों। तो कृष्ण की मुरली की तान और मधुर मुस्कान में से मधुर मुस्कान को ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मुरली की तान के प्रति गोपियों के मन में ईर्ष्या का भाव है। वे उसे सुनने के बजाय अपने कानों में उंगली डाल लेंगी, अपने मन को रोक लेंगी, नियंत्रण में कर लेंगी, लेकिन मधुर मुस्कान के प्रति वे अपने आप को संभाल ही नहीं पाएंगी, उसकी ओर खींची चली जाएंगी। इसलिए दोनों में से मधुर मुस्कान को ही श्रेष्ठ माना गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।